एक दंपति थे, नया नया विवाह हुआ, बहू रानी आई और जब बहू रानी आई तो थोड़ा सास से कम पड़ती थी, क्योंकि बहू रानी के सो के उठने के समय 8 बजे। अब बहू रानी 8 बजे उठे तो सास बेचारी चिल्ला दे कि तुम ऐसे समय पे उठती हो, कुलक्षणी। तो बहू को बड़ा बुरा लगा, बहू गुस्साई और अपने मायके चले गए। तो उसकी माँ ने समझाया, बेटा देख तेरा ससुराल है, थोड़ी बहुत बात होती है। जब वहां माँ ने समझाया, बात नहीं बनी, वापस आई ससुराल फिर से। तो देखिए, जब तक कहते हैं ना कोई ज्ञान देने वाला ना हो, तब तक ना तो युद्ध होता है ना विवेक जागता है। तो उसकी पड़ोसन जो थी, तो वो चाहती है कि भाई झगड़ा हो, पति पत्नी एक ऐसे थोड़ा सा खटपट हो, तभी तो आनंद आएगा। टीवी सीरियल में जब तक झगड़ा ना हो, कहाँ मजा आता है सबको। तो उसको कहती हैं कि क्या हुआ बहन, बहुत दुखी हो। तो बहन कहती है, अरे मम्मी के पास गई थी, बताओ एक मायका ही तो अपना होता है, माँ ने भी वापस भेज दिया, कहती है जाओ तुम्हारा ससुराल है। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं। क्या दिक्कत है? बोले पति आता है तो काम करवाता है, दिन भर काम कर करके थक जाती हूँ। बोले काम करो तुम, देवी पूजो। बोले देवी पूजो? बोले हाँ। बोले अब ये बता बहन, इतनी जल्दी देवी कहाँ से लाऊं? बोले देवी, चल बहन अब भी तुरंत ला देते हैं, दूर कर देते हैं। बोले ठीक है। तो गई, दूरबा बढ़िया खूब जमी हुई थी, तो फावड़े से खुरपा से खोद ली, इतनी सारी दूरबा लाई, आंगन में जमा दी। बोले अब इसके तरफ चारों तरफ लीप ले। तो बोले ठीक है। अब तो बोले मंत्र, भाई देवी आ गई। हाँ, देवी आ गई तो मंत्र भी तो होना चाहिए, बिना मंत्र के क्या पढ़ूंगी? तो सखियों ने मंत्र भी दे दिया। अब मंत्र क्या दिया, बड़ा प्यारा मंत्र है। सब लोग लेकिन बोले उसके पहले राधे राधे। बोले राधे रानी सरकार की। बोले जैसे ही तेरा पति आएगा, कोई कुछ काम के लिए कहे, बोले अगरबत्ती तुरंत लगाना और शुरू हो जाना। तो बोले क्या जपना है? तो कहती हैं बनत्या जी, मैं तो पूजू माई अनघी, और चाहे सास मरे चाहे ननदी, मैं तो पूजू माई, मैं तो पूजू माई अनघी, चाहे सास मरे चाहे ननदी, मैं तो पूजू माई, चाहे सास मरे चाहे ननदी। अब ये शिक्षा किसने दी? सखियों ने, सहेलियों ने दे दी कि जब आए यही बोलना। और देखो किसकी मजाल है तुम्हें उठा दे पूजा से। अब वो भी गोबर ओबर लीप के, सिंदूर से बढ़िया चढ़ा के, ले अबीर गुलाल थोप दिया, लगा के अगरबत्ती बैठ गई। पति बेचारा आया कि भाग्यवान पानी, तो पत्नी शुरू, मैं तो पूजू माई अनगी, चाहे सास मरे चाहे ननदी, मैं तो पूजू माई अनगी, चाहे सास मरे चाहे ननदी। अब पति बेचारा परेशान। पति ने ध्यान से जब मंत्र सुना कि सास मरे चाहे ननदी, बोले तो मेरी बहन को मार रही है, और किसको? तो बोले मेरी माँ को मार रही है। तंग आ गया, ऊब गया बेचारा, परेशान होके सूखने लग गया, हालत खराब कि मेरी माँ और मेरी बहनें को मारने के लिए पूजा चल रही है। तो उसके मित्रों ने पूछा, भाई बहुत कमजोर दिख रहे हो, क्या बात है? जब आप लड़ने के लिए खड़े होगे तो लड़ाने के लिए 1000 खड़े हो जाएंगे। तो मित्रों ने कहा क्या दिक्कत है? बोले मेरी बीवी पागल हो गई। बोले क्या किया? बोले पता नहीं कौन सी देवी लेके आ गई है, खूब सिंदूर उंदूर लगा दिया और दिन रात मनाती है। बोले क्या? मैं तो पूजू माई अनगी, चाहे सास मरे चाहे ननदी, मैं तो पूजू माई अनगी, चाहे सास मरे चाहे ननदी। बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ भैया बहुत परेशान है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले परेशान मत हो, हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं। तो बोले लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, ऐसे गुरु में लगे। बोले तो बताओ भैया गुरु मंत्र। बोले परेशान मत हो, तुम भी देवता ले आओ। बोले देवता? इतना जल्दी देवता कहाँ से प्रकट करे भाई? तो आप देखे हो ना
पेड़ पौधों में कुकुर मुत्ता होता है, जैसे छाते टाइप में निकला होता है, मशरूम वाला। तो ये देसी वाला, बड़े बड़े छत्ते। तो दोस्त लोग गए साथ में और कुकुर मुत्ता को उखाड़ कर ले आए। जहाँ पे भवानी पूजी जा रही थी वहीं देवता बैठा दिए गए बगल में। बोले अब तुम भी यहीं आसन जमाओ। और बोले मंत्र, तो बोले मंत्र सीख लो। मैं तो पूजू अट कपारू, चाहे सार मरे चाहे साड़ू। मैं तो पूजू अट कपारू, चाहे सार मरे चाहे साड़ू। मैं तो पूजू अट कपारू, चाहे सार मरे चाहे साड़ू। क्या कह रहे हैं? पत्नी ने क्या विचार किया कि मुझे काम से छुट्टी चाहिए। सोई पड़ोसन भड़का दी कि बहन परेशान मत हो, तू देवी बना ले, ले अगरबत्ती लगा दे। तो ये मनाती थी कि न सास मरे चाहे ननदी। इसने जब अपनी पूजा शुरू की, सोई पति देव भी एकदम धोती लपेटे, लंगोटा पहने, एकदम भभूति धारण किए, आके लगा के वो भी बैठ गए। इसने शुरू किया जैसे कि मैं तो पूजू माई अनगी, चाहे सास मरे चाहे ननदी। तो पति देव और झूम के एकदम मस्ती में, मैं तो पूजू अट कपारू, चाहे सार मरे चाहे साड़ू। चाहे सार मरे चाहे साड़ू। तो पूजो अट कपारू, चाहे सार मरे चाहे साड़ू। अब पत्नी जब तक बोल रही थी कि चाहे सास मरे चाहे ननदी, पति ने विरोध नहीं किया था, झगड़ा नहीं किया था। लेकिन पत्नी ने जैसे सुना कि चाहे सार मरे चाहे साड़ू, ले झाड़ू दे झाड़ू। बोले राधा रानी सरकार की। बोले राधा रानी सरकार की। अब दोनों में भीषण झगड़ा शुरू हो गई। अब पड़ोसी चाहते ही थे कि झगड़ा हो जाए। तो जब काफी देर तक पटका पटकी रगड़ा रगड़ी हो गई, दोनों थक गए। तो पत्नी पूछती, तुम जे बताओ, तुमने जे काहे कही कि सार मरे चाहे साड़ू। बोले भाग्यवान, पहले तो तुम बताओ, तुम काहे मना रही थी कि चाहे सास मरे। जब तुम मेरी माँ और बहन को मार रही थी तो मैं तो तुम्हारे भाई और जीजा को ही मार रहा हूँ। बोले राधे रानी सरकार की। तो दोनों ने जब चर्चा की तो बताया, भाई मुझे तो मेरी सखियों ने बताया था। तो बोले बस सखियों ने तुम्हें बताया, उनके सखों ने मुझे बता दिया। तो किसी के कहने पर यदि आपसी विवाद करोगे तो ये अपने परिवार का, अपने घर का सत्यानाश करोगे। बोले राधे रानी सरकार की।